सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान। ओम प्रकाश राजभर के एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया कि अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहें। इसी तरीके से जिस तरीके से जो हर बार नरेंद्र मोदी को ये चाहते हैं, इंडिया अलायंस चाहता है, विफलता मिलती जा रही है इंडिया अलायंस को, उस तरीके से प्रधानमंत्री बने रहे नरेंद्र मोदी। ओम प्रकाश राजभर के सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बहुत बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव को लेकर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया और जो मीडिया के द्वारा उन्होंने बातचीत की गई, उस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस पर बरसे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को चाहते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। इंडिया अलायंस खुद चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहें। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बात की तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के बारे में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष को और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए और बसपा को इस तरीके से इंडिया अलायंस से अलग किया गया, उसी का नुकसान भुगतना पड़ रहा है इंडिया अलायंस को। नरेंद्र मोदी को चाहते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और उनको नरेंद्र मोदी के विपक्ष में बोलना है तो इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करना होगा। उसी दौरान बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल करना होगा। ओम प्रकाश राजभर का बहुत बड़ा बयान जो सुर्खियों में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है और सबसे ज्यादा मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, जो कि वीडियो वायरल हो रही है ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर के बयान में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो कि कहा गया कि अब वो बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जैसे कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में शामिल होकर जो प्रदर्शन किया बहुत बेहतरीन था, वो बीजेपी को झटका देने वाला था। और इसी दौर पर अब जो कि उपचुनाव हुए यूपी के अंदर, तो कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ा और समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने, जो कि पिछले दौर में बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, उसी दौरान बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। इसी तौर पर जो कि समाजवादी पार्टी अब जिस तरीके से हवा में उड़ रही थी, उनको जमीन पर स्तर दिख गया कि कितना हमारा वजूद है। जो कि बीजेपी ने कस टक्कर दी और बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीती। 9 सीटों में से 7 सीट बीजेपी जीती और 2 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिली। उसी दौरान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि समाजवादी पार्टी और यहाँ कांग्रेस 2027 के चुनाव में क्या कर सकते हैं। उसी को लेकर जो कि ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस को बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी को शामिल करना चाहिए, जब ही इंडिया अलायंस मजबूत होगा। उसी को देखते हुए अब आपको बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी फिर से लौट कर आई। इंडिया अलायंस को 1-2 सीट कांग्रेस को ज्यादा मिली, फिर भी वही हाल रहा। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस की विफलता दिखी। महाराष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वहां पर ये बता दें कि बीजेपी की फिर से सरकार लौट कर आई और झारखंड में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। ऐसे ही में बीजेपी की बढ़त बनाते हुए इंडिया अलायंस खुद कमजोर होता दिख रहा है। इंडिया अलायंस में जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दल शामिल हुए, उसी तरीके से विखंडन में भी अपनी मंशा के अनुसार ही विखंडन होता दिख रहा है। जिस तरीके से एनडीए बीजेपी का एनडीए है वो मजबूत दिखता है, क्योंकि उनके जितने भी समर्थक हैं बीजेपी के समर्थन में रहते हैं। और आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में जितने भी समर्थक हैं वो विभाजों की विखंडन में रहते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार के द्वारा ही बनाया गया इंडिया अलायंस, वही अलग हो गए। फिर उसके बाद में टीएमसी की ममता बनर्जी अलग हो गई। फिर आप जो कि फिर
आम आदमी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल भी वहां से अलग हो गए। इंडिया अलायंस में सिर्फ राजनीतिक छोटे छोटे दल रह गए हैं और कांग्रेस रह गई है। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी अब इंडिया अलायंस में टूट फूट दिख रही है। जिस उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने की कयास पे लगाए जा रहे थे, वो भी कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ा। ऐसे ही में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी टूट सकती है, इनका गठबंधन अब टूट सकता है। 2027 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। इसी दौर में अब बहुजन समाज पार्टी भी अपना राजनीति अलग तरीके की बनाएगी। ऐसे ही में ओम प्रकाश राजभर का जो सुर्खियों में बयान रहा और ओम प्रकाश राजभर ने जो सच्चाई है वही बताने की कोशिश की। इंडिया अलायंस समझ चुका है कि अब दलित वोट को साधने के लिए अब वो बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल किया जाए और बसपा इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए, और नहीं तो इंडिया अलायंस की जो नाम है वो बिखरता हुआ अलग अलग पार्टियों में दिखेगा। इंडिया अलायंस कभी भी बीजेपी को नहीं हरा पाएगा बहुजन समाज पार्टी जब तक उसमें शामिल नहीं होगी। चिल्ला कर हर मीडिया और जो कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक नेता सभी कह रहे थे, और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके थे कि इंडिया अलायंस तभी सफल होगा कि बहुजन समाज पार्टी को शामिल किया जाए। और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या रुख रहता है इंडिया अलायंस को लेकर, वो तो बाद में ही पता पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का ये बयान इंटरव्यू बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए इंडिया अलायंस को सभी पार्टियों को एक साथ करना होगा और इंडिया अलायंस में जो मनभेद और मतभेद हैं वो खत्म करने होंगे। राजनीतिक दल सभी अपने अपने पार्टी को बढ़ाने में और लगे हैं और अपनी अपनी पार्टी को बढ़ाने के अनुसार ही इंडिया अलायंस में जा चुके हैं। इंडिया अलायंस में जिस तरीके से जुड़ाव हुआ उस तरीके से विखराव हुआ। जिस तरीके से इंडिया अलायंस की मजबूती दिख रही थी उस तरीके से ही अब कमजोरी दिखने लगी। इंडिया अलायंस की तरफ से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बनाया गया, उस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव तो दिख रहे हैं, लेकिन मोदी की तरफ और जो मोदी के सामने अब भी उनकी छवि उतनी तेजी से नहीं उभर रही कि मोदी को हरा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने में अभी भी विफल हैं राहुल गांधी, और उनको छवि बनाने में हर तरीके से सहयोग करना होगा। जनता के बीच जाना होगा, जनता को जमीन पर उतरना होगा, जो जनता से मिलना होगा, जनता की समस्याओं पर जो बात करनी होगी, संसद से लेकर और गांव तक सभी जनता को लुभाना होगा। उसी तरीके से तभी इंडिया अलायंस मजबूत दिखेगा और इंडिया अलायंस में तभी मजबूती आएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कि 2027 में जो कि यहाँ पर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिरा सकते हैं अखिलेश यादव कांग्रेस, नहीं तो फिर भी यहाँ पर बीजेपी की 2027 में सरकार बन सकती है। आपकी क्या राय है? आपको कैसी वीडियो लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।